माधोपुर का एक गांव था जहां एक सरला नाम की औरत रहती थी। सरला एक बहुत ही गरीब परिवार की औरत थी। सरला अपने घर के बाहर मूली के पराठे का ठेला लगाती थी। मूली के पराठे खा लो, ताजा मूली के गर्मा गर्म मूली के पराठे खा लो। सरला के हाथों में कोई जादू था। उसके बनाए हुए पराठे बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होते थे। अरे वाह बहन जी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जादू। तुम्हारी बनाई हुई मूली के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद भैया। बहन जी, ज़रा एक मूली के पराठे की प्लेट तो देना। अभी देती हूँ भैया। सरला के बनाए हुए पराठे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अरे भाई, ये पराठे वाली क्या लाजवाब पराठे बनाती है। जो भी एक बार चख लेता है वो बार बार इसके पराठे खाने आता है। अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी खाकर देखता हूँ इसके पराठे। सरला के पति बीमार रहते थे। पहले वो ही मूली के पराठे का ठेला लगाते थे, लेकिन बीमारी के कारण वो काम नहीं कर पाते थे। आप आराम कीजिए, पराठे का ठेला लगाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, दीपक को भी अपने साथ रखना। दीपक उनका 13 साल का बेटा था। वो भी पराठे बनाने में माँ की मदद करता था। सारी कमाई आपके इलाज में खर्च हो जाती है, कुछ पैसे बच नहीं पाते हैं। मैं ही पनौती हूँ तुम सबके लिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो जी, आप बस जल्दी ही ठीक हो जाओगे। एक दिन जब सरला ने पराठे का ठेला लगाया तो देखा कि उसके ठेले के सामने दूसरे पराठे वाले ने ठेला लगा लिया है। ये कहाँ से आ गया यहाँ? इससे तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। तभी वो पराठे वाला बोलता है। अरे नमस्कार बहन जी। वो पराठे वाला बहुत ही चालाक था। उसने सरला के ग्राहकों को अपने ठेले पर बुलाने के लिए सरला से सस्ते पराठे बेचने शुरू कर दिए। सस्ते पराठे ले लो, आलू प्याज पालक के पराठे सिर्फ 10 रुपए में एक प्लेट। पराठे सस्ते पराठे ले लो, गरम गरम पराठे ले लो। सस्ते पराठे सुनकर ग्राहक सरला के ठेले को छोड़कर दूसरे पराठे वाले के ठेले पर चले जाते हैं। अरे भाई, सस्ते पराठे की एक प्लेट दे दे। भाई 2 पराठे की प्लेट पैक कर दो। भाई 1 प्लेट प्याज के पराठे लगा दो ज़रा। अपने ग्राहकों को दूसरे ठेले पर जाता देखकर सरला बहुत परेशान हो जाती है। वो ठेले वाला रोज सस्ते पराठे बेचा करता था, जिससे सरला की कुछ कमाई नहीं हो रही थी। धीरे धीरे ग्राहक उस पराठे वाले के ठेले से ही पराठे लेने लगे और सरला के ठेले पर अब कोई नहीं आता था। दीपक, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारे ठेले पर अब कोई नहीं आता है। हाँ माँ, हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ग्राहकों को सस्ते पराठे खिलाने के चक्कर में पराठे वाले को महंगी चीज खरीदनी पड़ रही थी। क्यों ना मैं इन्हें बासी और सड़ी हुई सब्जियों के पराठे बना के बेचूं। गर्मा गर्म होने के कारण ग्राहक को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगले दिन पराठे वाले ने अपने ग्राहकों को आवाज लगाना शुरू किया। गर्मा गर्म पराठे ले लो, ताज़ा सब्जियों के 20 रुपए में 2 प्लेट ले लो। पराठे वाले के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोग पराठे खरीद कर घर ले जाने लगे। तभी उस पराठे वाले ठेले के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 3 लड़के बाहर आए। अरे भाई, 3 प्लेट आलू के पराठे की लगा दो ज़रा। अभी लाया मालिक। वो लड़के वहीं पराठे के साथ शराब पीने लगे, जिसे देखकर सरला उन लड़कों से बोली, भाई साहब, यहाँ शराब मत पीजिए। मैं एक महिला हूँ और यहाँ पराठे का ठेला लगाती हूँ। शराब की बदबू के कारण कोई ग्राहक इधर नहीं आएगा। यह सुनकर उन तीनों में से एक लड़का कहता है, तो हम क्या करें? तेरे ठेले पर तो वैसे भी कोई नहीं है। हम तो इसके ठेले पर खड़े हैं। तुझे बहुत दिक्कत है तो तू अपना ठेला यहाँ से हटा ले। इतना कहकर तीनों लड़के हंसने लगते हैं और वो पराठे वाला भी हंसने लगता है। वो पराठे वाला भी कहता है, साहब, इसके ठेले पर तो कोई ग्राहक ही नहीं आता। और सब हंसने लगते हैं। माँ, इनसे कुछ मत कहो, ये शराबी लोग हैं। हाँ बेटा, इनसे कुछ बोलना ही बेकार है। वो तीनों शराबी लड़के रोज उसी पराठे वाले ठेले पर आते थे और वहां से पराठे खरीदकर वहीं पर शराब पीते और पराठे खाते थे और सरला का मजाक उड़ाते थे।
उन शराबी लड़कों को देखकर सरला के ठेले पर जो 2-4 लोग आते थे उन्होंने भी आना बंद कर दिया। एक दिन गली में एक पुलिस वाला आया और उसने सरला और पराठे वाले से कहा, तुम दोनों यहाँ कब से ठेला लगा रहे हो? साहब मेरा तो यही घर है, घर के सामने ठेला लगाती हूँ। साहब मैं तो 3 महीने से ठेला लगा रहा हूँ। तुम लोगों को यहाँ ठेला लगाने की परमिशन किसने दी? पराठे वाला बहुत चालाक था, वो समझ गया। मैं समझ गया साहब, परेशानी तो किसी ने नहीं दी, लेकिन आप है ना, जब आप हमारे साथ हैं तो किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है। चल 1 प्लेट पराठे की लगा ज़रा। साहब आप तो बस गर्मा गर्म पराठे खाओ और आपको तो पैसे भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरला की कोई कमाई ना होने के कारण वो पुलिस वाले को फ्री में पराठे नहीं खिला सकी। वो पुलिस वाला किसी न किसी बात को लेकर सरला को परेशान करता रहता था। ये ठेला हटा ले यहाँ से, वरना नहीं हटाया तो बहुत भारी पड़ेगा। जी मालिक, हटा लूंगी। पति की बीमारी से पहले ही से ही परेशान सरला बस पराठे वाले और पुलिस वाले और उन शराबी लड़कों से बहुत परेशान रहने लगी थी। इधर पराठे वाले के ठेले पर रोज आने वाले ग्राहकों ने उसके पराठे की शिकायत करनी शुरू कर दी। भाई कल तुम्हारे पराठे का स्वाद कुछ अच्छा नहीं था। अरे भैया उसमें अमचूर मसाला और नींबू मिलाया था ना टेस्ट के लिए। अब आज के पराठे खाकर तो देखो, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। इस तरह बातें बनाकर पराठे वाले ने उस ग्राहक को और पराठे बेच दिए। वो ग्राहक पराठे लेकर चला गया, लेकिन तभी दूसरा ग्राहक आया और कहने लगा, अरे तुम्हारे पराठे खाकर तो मैं बीमार ही हो गया, पेट में बहुत दर्द है, मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तुम्हारे सस्ते पराठे तो बहुत महंगे पड़ गए, दवाई का खर्च भी हो गया, इलाज के पैसे तुम्हें ही देने पड़ेंगे। अरे भैया तुम्हारे पराठे खाकर मेरा बेटा बीमार हो गया, उसे दस्त लग रहे हैं, वो अस्पताल में भर्ती है। और धीरे धीरे पराठे वाले के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। सबने गुस्से में उसके पराठे के ठेले को उलट दिया और सारा सामान बर्बाद करने लगे। ये देखकर सरला को बुरा लगा। सरला उस पराठे वाले के ठेले पर जाती है और ग्राहक उससे कहती है, आप लोग इसे माफ कर दो भैया, एक और मौका दे, ये अब कभी खराब पराठे नहीं बेचेगा। सरला फिर कहती है, रुक जाइए आप लोग, इसकी चीजों का नुकसान करके आपको क्या मिलेगा? और इसने जो हमारा नुकसान किया है उसका क्या? हम बीमार पड़ गए, इलाज का खर्च कौन देगा? आप लोगों को तो सस्ते पराठे खाने थे ना। ये सुनकर सभी ग्राहक शांत हो जाते हैं। आप लोग इसे एक मौका और दीजिए और इसे माफ कर दीजिए। सरला की बात सुनकर सभी ग्राहक अपने अपने घर चले जाते हैं। सरला और उसका बेटा दीपक उस पराठे वाले के ठेले को उठाते हैं और बिखरे हुए सामान को उठाकर ठेले पर रख देते हैं। सरला की दरिया देखकर पराठे वाला अपनी गलती पर बहुत पछतावा करता है और सरला से माफी मांगने लगता है। बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की, मैं कितना गलत था। कोई बात नहीं भैया, गलती तो इंसान से ही होती है। बहन अब हम अलग अलग ठेला नहीं लगाएंगे, अब हम दोनों एक साथ मिलकर ठेला लगाएंगे।